तो जब से भगवान गए थे तब से लेकर के राधिका ने कभी न तो अपने बाल संवारे थे और न तो शरीर पर कोई लेप लगाया था। उसके बाल जो थे वो जटा बन गए थे, वस्त्र उसके बिल्कुल धूमिल थे और एक निकुंज में पड़ी रहती थी। सखियां उनकी संभाल करती थी। तो जब भगवान गए और वहाँ गए तो बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई सखियों ने रोक दिया, कहा कि पहले मैं पूछा हूँ, आज्ञा ले आऊँ तब आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो राधिका जी को जब पता चला कि कृष्ण मिलने आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी उनको रोक दो, अभी उनको आने की स्थिति नहीं है। तो सखियों से कहा कि पहले मुझे स्नान कराओ, मेरे बाल ठीक कर दो, मेरे कपड़े ठीक कर दो, मुझे श्रृंगारित करो, तब प्रभु को बुलाओ। क्योंकि मेरी इस दशा को देखकर उनको बहुत दुख होगा और हमारा काम उनको दुख देना नहीं है, उनको तो प्रसन्न करना है। तो सखियों ने उनको स्नान कराया, श्रृंगारित किया, उनके जटा खोले, फिर राधिका जी स्वयं में जैसे पहले थी स्वस्थ भाव से उनको तो कवि ने लिखा है, भगवान जब मिले तो श्री जी से कहा, मथुरा अथवा दूरी पुरी द्वारका में, मैं मथुरा में था या द्वारका में था, उद्विग्न निरंतर होता रहा हूँ, बिन नाम तुम्हारा लिए कब हूँ, सुखपूर्वक नींद में सोता रहा हूँ। यहाँ केवल आया तुम्हारे लिए, तो प्रीत की माला पिरोता रहा हूँ, प्रिय राधिके साची कहो तुमसे, कही राधिका राधिका रोता रहा। तो अपने आप को इसलिए नहीं सजाती कि मैं सुंदर दिखूं। उनका सारा व्यापार निज दुख सुख गोपी ना करें विचार, कृष्ण सुख हेतु करें सब व्यवहार। तो वहां पर रस भाव नहीं है, पूजा भाव है। तो जहां पर पूजा भाव होता है तो कहा कि काम और प्रेम में क्या अंतर है? ये भी तो काम है एक प्रकार का। बोले नहीं, कामेन तात्पर्य निज सुख केवल, कामेन तात्पर्य निज सुख केवल, अपने को सुखी बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको काम कहते हैं। और जहाँ पर कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल, और जहाँ अपने प्रिय को प्रमुदित करने के लिए क्रिया की जाती है उसको प्रेम कहते हैं। यानी प्रेम में कामना नहीं होती, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में अपने लिए चाह नहीं होती। ये प्रेम का स्वरूप है। काम और प्रेम में इतना अंतर है। काम स्वयं को सुखी बनाने से संबंधित है और प्रेम अपने प्रियतम व प्रभु को प्रसन्न करने की साधना है। तो योग की उस अवस्था में पहुंचा हुआ योगी
जब व्युत्थान की अवस्था में आता है तो संस्पर्श तो होता है, लेकिन उसमें उसकी रसानुभूति नहीं होती, इसलिए उसे भोग नहीं कहते। आसक्ति नहीं होती, रसानुभूति नहीं होती, चाह नहीं होती, इसलिए वह दुख का कारण नहीं बनता। दुख का कारण तो रसानुभूति है जिसको वह मिटा चुका है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम। तो जो रसानुभूति की भावना पूर्ण रूप से मिटा दिया है वही योग। और वो कौन मिटा सकता है? परम दृष्टवा निवर्तते। जो आत्मस्थ हो गया है, परम तत्व में अवस्थित हो गया है, वही उस भाव को, उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो अब यहां प्रश्न होता है कि उस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए। दूसरा प्रश्न है इसी के साथ, उस योग की उच्चतम अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए जहां दुखों का सदा के लिए वियोग हो जाए। सुख की चाह ही दुख की जननी है। तो सुख की चाह जहां समाप्त हो गई वहां दुख नहीं रहेगा। दुख क्यों रहेगा? सुख की चाह रूपी ईंधन के सहारे ही दुख की अग्नि प्रज्वलित होती है। ये भी याद रखने वाली बात है। सुख की चाह रूपी ईंधन के सहारे ही दुख की अग्नि जलती है। जिसने सुख की चाह का त्याग कर दिया वहां दुख की अग्नि का आविर्भाव नहीं होता। अब उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा स निश्चयेन योक्तव्य। उस योग का सयोग निश्चयेन योक्तव्य। वह योग जो है वह निश्चय पूर्वक योक्तव्य। और कैसे योक्तव्य है? अनिर्वेण चेतसा योक्तव्य। सयोग अनिर्वेण चेतसा योक्तव्य। निश्चयेन सयोग निश्चयेन अनिर्वेण चेतसा युक्त। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान ने बताई है। सयोग निश्चयेन अनिर्वेण चेतसा युक्त। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक इस साधना में प्रगति नहीं होती, प्रवेश नहीं होता, गति नहीं होती। गति माने प्रवेश। इस साधना में प्रवेश वही कर पाता है जो दृढ़ निश्चयी है। सयोग निश्चयेन और अनिर्वेण चेतसा, दो शर्तें हैं भगवान। एक तो दृढ़ निश्चय हो और दूसरा अनिर्वेण चेतसा, न उकताए हुए चित्त द्वारा। उकताहट भी न हो। इतने दिन हो गए आंख मूंद करके बैठते, कुछ नहीं हुआ। तत्परता तो हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो संयतेन्द्रिय हो, तत्परता हो, श्रद्धा हो, लेकिन उकताहट न हो।
निर्वीण शब्द का अर्थ होता है उकताहट, और अनिर्वीण का अर्थ होता है उकताहट रहित। होता है उकताहट, उदासीनता, शिथिलता, उत्साह रहित, ये सब निर्वीण का अर्थ होता है। जहां उत्साह नहीं है, में उत्साह नहीं है, हाँ बैठे हैं कर रहे हैं ठीक है, हर्ष नहीं है, उत्साह नहीं है, गति नहीं है, हाँ चलो बैठ जाए थोड़ी देर तक आराम आराम भी कर ले, जैसे किसी ने जबरी मजबूरी में लगा दिया है। ज़ीलनेस अंग्रेजी में जाके, यहाँ ज़ील नहीं है, उसको कहते हैं निर्वीण। रुचि तो है, थोड़ी थोड़ी रुचि है, हाँ ठीक है, मृदु 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 मृदु। शिवदत्त आता है ना मेरे पास, जब मैं पूछता हूँ कि भाई कुछ चला, कहता हाँ मृदु मृदु चल रहा। एक बार पढ़ाया था वहाँ तो मृदु मृदु, और उसने मृदु मृदु उसको कहते हैं निर्वीण चेत। साधना में उत्साह नहीं है, साधना में प्रसन्नता नहीं है, शौर्य नहीं है, वीर जिसको कहा है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक तरह से, तो वीर्यम उत्साह, उत्साह नहीं है, मरे मरे मन से, दबे दबे मन से साधना नहीं होती। श्रुति कहती है नायम आत्मा बलहीने न लप्यो, निर्बल आदमी, कायर आदमी, कमजोर आदमी इस परमात्मा की साधना नहीं कर सकता। वेद की घोषणा है नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, जो बलहीन है ना, बलहीन माने उत्साह रहित, बल तो उत्साह में है, वीर्यम बलम उत्साह, तो जो उत्साह रहित हैं उनसे साधना नहीं होती, और जिसका दृढ़ निश्चय नहीं उनसे भी साधना नहीं होती। हाँ समय मिलेगा तो कर लेंगे, साधना नहीं होती। दृढ़ निश्चय है कि इतना करना ही है, दृढ़ निश्चय है कि सवेरे इतने बजे उठकर बैठना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि ऐसा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अपने निश्चय का दृढ़ है, पक्का है। और यदि कहे हाँ इतना, तो कहे पूछे कभी कभी, पहले ही लोग नाम लेते ना, कितना माला जपना चाहिए, 10 माला सवेरे कम से कम जप लिया करो। महाराज सवेरे समय न मिले तो, समय नहीं मिले, समय कहाँ जा रहा, नहीं मिल रहा तुम्हें, तो दिन में कभी कर लेते थे। न करो, भगवान ने कोई आपको दंड लगा रखा है, जरूर करो। ना समय मिले तो, जैसे कहीं जाना आना हुआ रिश्तेदारी में, तब क्या करें। इन मूर्खों को ये भी पता नहीं है कि भगवान की भक्ति से बढ़कर और कौन रिश्तेदारी होती है, अपनी साधना श्रेष्ठ और कौन काम है। ये दुनिया काम ज्यादा पहले है, भगवान की साधना बाद में, भक्ति बाद में। तो ऐसे लोग जन्म भर उगड़ते रहते हैं, बात कुछ बनती नहीं। तो भगवान कहते हैं भाई स निश्चयेन अनिर्वेण चेतसा योगतव्य है, उस योग का निश्चय पूर्वक हर्ष युक्त उत्साह युक्त होकर के अभ्यास करना चाहिए। योगतव्य माने
अभ्यास करना चाहिए। उपनिषदों में सर्वत्र इन दोनों का सर्वत्र ये बात बताई गई है दोनों प्रकार का। जो लोग अध्यात्म की साधना में रखते हैं उनमें शौर्य, उत्साह, तत्परता होनी चाहिए और दृढ़ता, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मरूंगा या करूंगा। जो दृढ़ निश्चय वाले नहीं है वो किसी काम में सफल नहीं हो सकते। और केवल योग का ही नहीं, कोई भी काम, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, डिवाइन प्रिंसिपल है। निश्चयेन अनिर्वेण चेतसा। आप व्यापार कर रहे हैं ना, व्यापार में भी यदि ये दो बातें नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। घर का काम कर रहे हैं, काम में ये दोनों बातें नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। किसी भी काम को करने के लिए दोनों की आवश्यकता, दृढ़ निश्चय और उत्साह। जिस काम को करने के लिए आप में उत्साह है नहीं तो क्यों कर रहे हो भाई? हनुमान जी लंका के लिए छलांग मारने लगे तो उन्होंने कहा कि हुई ही काज, और बंदर समूह से कहा कि तब लग मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लग आवे सीता ही देखी। कहा जब तक मैं सीता को दे करके आऊं तब तक तुम लोग यहाँ कंद मूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। कहा कि तुम सीता को दे करके आओगे, इसका क्या प्रमाण है? हम लोग यहाँ आशा लगाए बैठे रहे, तुम सीता को देकर आओ नहीं तो? बोले नहीं, हो ही काज, ये कार्य अवश्य पूरा होगा। क्यों? हर्ष विषय की मेरे हृदय में आज विशेष उत्साह है। तो विशेष उत्साह से जब किसी काम के लिए चलो तो काम पूरा होता है। हाँ चल रहे हैं, देखो भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, नहीं तो पहले लगा हुआ तो कहां से होगा? किसी काम को करते समय यदि दुविधा आई, दुविधा बस वही गया। हर एक काम को करते समय जब तुम खड़े हो तो दृढ़ निश्चय के साथ अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा? दुनिया की कोई शक्ति है नहीं जो इस काम में व्यवधान डाले। ये दृढ़ निश्चय कहते हैं। तो भगवान कहते सनिश्चयेन योक्तव्य, योगो अनिर्वेण चेतसा, स योग निश्चयेन अनिर्वेण चेतसा योक्तव्य। फिर उसमें सफलता मिलेगी तुम्हें। हाँ, शांतो दांतो उपरति तितिक्षा समाहितो, शांतो दांतो उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनिएव आत्मानं पश्येत्। बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात समझाई गई कि जो शांत है, दांत है, उपरत है, तितिक्षु है और समाहित है, वह जो है वह आत्मा ये आत्मनो आत्मानं पश्येत्। अर्थ है जिसके लिए यहाँ ये लोग आते हैं कि वो अपने लोगों का स्वार्थ धरा हुआ है। अपन महात्मा लोग काम संकल्प वर्जिता है। यहाँ तो संकल्प है तो भगवत कार्य का संकल्प है।
और तीसरी बात जो है कि कभी भी किसी के सामने किसी भी प्रकार की निर्बलता व्यक्त न करें। सबसे बड़ी निर्बलता क्या है? कोई क्या? महात्मा को आत्मस्थ होना चाहिए, भगवत ब्रह्मस्थ होना चाहिए। ठीक है, लोग हित के लिए काम करते हैं, लेकिन किसी के गुलाम नहीं है। अपने स्वाभिमान को, अपने गौरव को सदैव साथ रखते हुए विनम्रता के साथ। स्वाभिमान और अभिमान में अंतर है। तो स्वाभिमान साथ रहे लेकिन अभिमान न रहे, विनम्रता के साथ। पंजाबी में कहते जी आया न जी, तो हर एक के लिए जी आया न जी। अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, कैसा आदमी है, इससे अपना कोई मतलब नहीं। अपना मतलब है उसके हित की बात कहने से। आदमी बुरा है तो बुरा रहे, अपना क्या लेता है। यदि बुरा न होता तो हमारी जरूरत उसे क्यों पड़ती? हमारी जरूरत इसीलिए पड़ी ना कि बेचारा अपने बुरेपन को स्वयं दूर करने में असमर्थ है, तो हमारी जरूरत पड़ गई उसे। तो 3 बातें हमेशा याद रखे। हर एक कार्य के साथ उत्साह बना रहे, धीरे बना रहे। परमात्मा स्वयं सुबोध देता है। प्रचारक के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका आत्मविश्वास दृढ़ता से बना रहे। और कुशलता उसमें, वाक्पटुता जो है, वाक्पटु। प्रचारक को हमेशा वाक्पटु होना चाहिए, सद्य उत्तर देने वाला। पूछने वाले ने कोई बात पूछी तो दृढ़ता के साथ उत्तर दे। साधना कैसे करनी चाहिए जी? यानी कि हमें तो पता ही नहीं साधना कैसे की जाती है, हमने तो देखा ही नहीं सत्य को, हम तो जान ही नहीं सकते। अपने आप में किसी भी प्रकार की निर्बलता को यदि स्वीकार किया तो आदमी समाज में काम नहीं कर सकता। तो हमेशा आत्मबल के सहारे सत्य को प्रकाशित करते हुए, सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करते हुए, अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखते हुए समाज की सेवा में लगे रहो। ये बहुत आवश्यक है। और गीता का ज्ञान अपने पास है, इससे बड़ा ज्ञान का कोष दुनिया में कोई नहीं है। अब वो गीता हम 2-3 बार सुना चुके हैं। इसलिए आत्मविश्वास के साथ लोकहित में स्वयं के प्राप्त सामर्थ्य को समर्पित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस समय विदेशों में आवश्यकता है लोगों की। भारतीय जो है उनको भी आवश्यकता है, विदेशी जो है उनको भी आवश्यकता है। और किसी को आवश्यकता न हो, सबसे बड़ी आवश्यकता अपने को है कि हम अपने धर्म को दुनिया में फैलावें। क्रिश्चियन है, देखो घर घर जाते हैं, आप सुनना नहीं चाहते तभी कहते हैं 2 मिनट हमारी बात सुनो। जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं, किताब देते हमारी बात तो सुन लो आप। लोग कहते रहते हमारे पास समय नहीं। अरे सुनो तो सही। आप उनका तिरस्कार करो या उनकी इज्जत करें, से उनको कोई लेना देना। अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो दुनिया को भले ना हमारे धर्म की आवश्यकता हो, लेकिन हमें तो अपने धर्म के विस्तार की आवश्यकता है कि नहीं है? हमें दुनिया से तो कुछ नहीं लेना है, लेकिन उस परमात्मा से तो लेना देना दोनों है। और परमात्मा ने ही हमें बताया है कि अधेश्यते चय इमं धर्म सम्मार्गमयो ज्ञानज्ञेन ते नाम इष्टश्याम वेमति इदम गुह्यतमं
शास्त्रम मद्भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामेश्वरस्य नहीं तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भविता न च में तस्मान धन्य प्रियतरो भव। भगवान कहते हैं जो मेरे इस विचार को दुनिया में फैलाएगा उसके समान प्यारा मेरा न कोई था न इस सृष्टि में होगा। तो हमें तो अपने भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करना है, भगवान के प्रिय बनना है। इन्हीं 2 श्लोकों ने गुरुदेव ने हमें सुना करके उस अवस्था से इसमें लगाया था। और यही हमारे जीवन का अवलंबन रही, मार्गदर्शन नहीं, प्रेरणा स्रोत रही कि जो भगवान के संदेश को दुनिया में फैलाएगा वो भगवान का परम प्रिय होगा। और भगवान का श्रेष्ठतम कार्य यही है कि उनके संदेश को दुनिया में फैलाओ। और मेरा भी श्रेष्ठतम कार्य यही है कि भगवान के संदेश को दुनिया में फैलाओ। इससे बड़ा और काम कुछ नहीं है। ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं है, कोई दान नहीं है। और ये ज्ञान दान देने के लिए ही तुम लोगों ने अपने जीवन को इसमें समर्पित किया है। तो उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ भगवत कार्य करने जा रहे हैं, ऐसी दृढ़ निष्ठा के साथ तुम लोग स्वयं को इस संसार के हित में निरत रखो। यही मेरी मंगल कामना है। इसी से तुम लोग प्रभु की कृपा के भाजन बनोगे। ओम शम। और जी शादी हो गई आराम से। कांता जी भी आने वाले थे, मिले थे तुमसे? वो भी आने वाले थे, आए नहीं तो कह रहे थे। एक्सीडेंट हो किसका? मेरे बुरे लड़के चाह हो गया वैसे। कहाँ? ये अपना पंजाब में। कैसे? स्कूटर पर था, ट्रैक्टर के साथ। ट्रैक्टर ने मार दिया? गरीबी गया? फिर मैंने किशोरी को कहा तो गरीबी को साथ में ले जाए और साथ में देख कर गए लेकर वो टांग टूट गई उसकी, ऐसे बचाव हो गया। मैंने पूछा गरीबों को नहीं लड़का जिसकी मैरिज हुई थी, मैंने पूछा कौन सा लड़का, कहता जिसकी मैरिज हुई थी। कहाँ जाए? बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए भगवान को प्रणाम करावें, फिर आप लोग कुछ खाओ पियो। इनके लिए भाई माल टाल बनाओ तो कुछ खिलाओ तो भारती जी को। और कल तुम रोज रोटी खाकर सोई गए, थके हुए थे, फिर दिखाई नहीं दी। हम तो बैठे रहे बहुत देर तक। पीछे पड़ गई। ये सब कह रहे थे आप अपनी खांसी मुझे दे दो, अपनी खांसी मुझे दे दो। भगवान ने ट्रांसफर तो नहीं कर दिया कहीं? अभी हमारी तो खत्म ही है, हमारी कहाँ है? हाँ चलो जी। हाँ